अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत के सबसे बड़े राज्य का नक्शा रातों रात बदल जाए। हाल ही में राजस्थान के साथ ठीक यही हुआ है। आज हम इसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव की कहानी को समझने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है किसी राज्य का नक्शा दोबारा बनाना? ये सिर्फ मैप पर कुछ नई लकीरें खींच देना नहीं है। ये शासन, प्रशासन और वहां रहने वाले लाखों लोगों की पहचान से जुड़ा एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। देखिए, कई सालों तक मतलब दशकों तक राजस्थान की पहचान एक नंबर से जुड़ी हुई थी, 33। राज्य इतने ही जिलों में बटा हुआ था और ये एक जानी पहचानी व्यवस्था थी। लेकिन फिर 2023 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। एक साथ 8 नए जिले बनाने का ऐलान। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन था। तो अब हिसाब लगाइए, 33 पुराने और 8 नए मिलकर हो गए 41। अब राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। जरा सोचिए, एक ही फैसले से राज्य का लगभग 1/4 हिस्सा नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बदल गया। कमाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि बदला हुआ राजस्थान आखिर दिखता कैसा है। चलिए जरा इस नए नक्शे पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा राजस्थान का नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 2023 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। ये जो गुलाबी रंग के हिस्से दिख रहे हैं ना, ये सब के सब नए बने हुए जिले हैं। इस एक तस्वीर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत के सबसे बड़े राज्य का भूगोल अब हमेशा के लिए बदल चुका है। अच्छा, तो ये जो 41 जिले हैं, ये सिर्फ एक लंबी लिस्ट नहीं है। इन्हें एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में फिट किया गया है, जिसे हम कहते हैं संभाग या डिवीजन। तो इन 41 जिलों को अब 7 बड़े संभागों में बांटा गया है। और मजे की बात यह है कि कुछ संभाग कितने बड़े हो गए हैं। जैसे जयपुर और उदयपुर दोनों में 7-7 जिले हैं। और जोधपुर तो 8 जिलों के साथ सबसे बड़ा संभाग बन गया है। यही है असल में राज्य के शासन की नई रूपरेखा। चलिए अब इस बड़े बदलाव को और करीब से समझते हैं। एक काम करते हैं, किसी एक नए बने जिले पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। तो चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं कोटपुतली बहरोड़ को। इसका अनाउंसमेंट हुआ 17 मार्च 2023 को। और इसे बनाया कैसे गया? देखिए, जयपुर और अलवर, इन 2 पुराने जिलों से कुछ कुछ हिस्से लिए गए और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई। और देखिए, हर नए जिले की अपनी एक अलग ज्योग्राफिकल पहचान भी तो बनती है। जैसे कोटपुतली बहरोड़ की सीमा अब सीधा हरियाणा राज्य से लगती है और साबी जैसी नदियां अब इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, बल्कि एक नए ज्योग्राफिकल एरिया का उदय है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई उन नई लकीरों की जो राज्य के अंदर खींची गईं। लेकिन राजस्थान की पहचान तो उन विशाल सीमाओं से भी है जो इसे अपने पड़ोसियों से जोड़ती हैं और अलग भी करती हैं। चलिए अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। राजस्थान पाकिस्तान के साथ पता है कितनी लंबी सीमा साझा करता है? पूरे 1070 किलोमीटर। इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि देश की सबसे सेंसिटिव और ऐतिहासिक सीमाओं में से एक है। और फिर आती हैं इंटरस्टेट बाउंड्रीज। राजस्थान अपने पड़ोसी भारतीय राज्यों के साथ कुल मिलाकर 4850 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये इसे ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिक्स के लिहाज से देश के दिल में एक बहुत ही अहम राज्य बनाता है। और इन बॉर्डर्स में भी देखिए कितनी वैरायटी है। एक तरफ है मध्य प्रदेश, जिसके साथ राज्य की सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की सीमा है। और दूसरी तरफ है पंजाब, जिसके साथ सिर्फ 89 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा। और जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है तो एक जिला है जो सबसे अलग खड़ा दिखता है, और वो है जैसलमेर। राज्य में सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री इसी जिले की है, जो इसे स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो ठीक है, ये सारे बदलाव, ये नई सीमाएं, ये नए जिले, इन सब का आखिर मतलब क्या है? सवाल ये है कि ये सब किया ही क्यों गया? तो इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो है गवर्नेंस को, यानी शासन को आम लोगों के और करीब लेकर आना। देखिए, जब जिले छोटे होते हैं तो कलेक्टर ऑफिस हो या फिर हॉस्पिटल, ये सब जरूरी जगहें पास आ जाती हैं। इससे सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना भी आसान हो जाता है और लोगों की समस्याएं सुलझाना भी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब नक्शे पर नई लकीरें खींची जाती हैं तो क्या सिर्फ सरकारी दफ्तरों के पते बदलते हैं, या फिर उस जगह की संस्कृति, उसके बाजार और वहां के लोगों की अपनी पहचान भी एक नए दौर में दाखिल हो जाती है? ये सोचने वाली बात है ना?